अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, अंडा बन रहा है और ये बबल मार मार के मतलब जल्दी जल्दी बन रहा है, फ्राई हो रहा है। आहा वाह, क्या डेफिनेशन दी है मैंने। हाँ, जैसे किसी को आता नहीं ना अंडा फ्राई करना। और भाई आज मुझे फ्लू हो रहा है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है। थोड़ी सी आपको इनकी आवाज़ स्लो लगेगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो फिर फ्लू भी होना लाजमी हो जाता है ना, जाहिर है, जब वो तो मौसम चेंज हो जाता है। तो खैर हम खा रहे हैं अंडा। और आप लोग बताइएगा यार, आप लोग ब्रेकफास्ट में अंडे के अलावा क्या क्या खाना पसंद करते हैं? हलवा पूरी खाना पसंद करते हैं या फिर अंडा पराठा या रोटी सालन वगैरह, क्या क्या खाना पसंद करते हैं ज़रूर बताइएगा। हम भी मिक्स करके ही खाते हैं। वैसे अंडे ज़्यादा डेली चेंज होता है, लेकिन अंडे जो है वो अलग अलग फॉर्म में ले रहे होते हैं। जैसे कभी बॉयल ले लिया, कभी ऑमलेट ले लिया, कभी फ्रेंच टोस्ट बना लिए, इस तरह से कभी रोटी सालन खा लिया। मतलब डेली का हमारा चेंज होता है। और आप लोग किस तरह से खाते हैं बताइएगा। अच्छा, ये रात में अम्मी ने बनाया था गोभी गोश्त, और गोभी गोश्त जब बनता है ना हमारे यहाँ तो वो दूसरे दिन ज़रूर राइस बनते हैं, तो हम लोग राइस के साथ खाते हैं। राइस के साथ मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत रोटी के साथ। मुझे नहीं पसंद रोटी के साथ, लेकिन अम्मी रात में ना राइस हमें बनाने नहीं देती हैं। बहुत कम बनते हैं रात में राइस, और अब बड़ी ज़िद करके बनते हैं क्योंकि ना अम्मी बनाने देती हैं ना अब्बू। कहते हैं रात में राइस नहीं खाने चाहिए, दोपहर में ही खाने चाहिए। हाँ, बस वो लोग मना करते हैं। पता है इनका गला खराब था फिर भी इन्होंने राइस खाए। हाँ जी, और बिल्कुल राइस खाए। उसके बाद फिर 2 चांद लग जाते हैं। सब राइस खा रहे थे तो फिर मैं रोटी कैसे खा सकती थी? मैं तो वैसे ही बोर हो जाती हूँ रोटी से। तो मुझे राइस तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो उसके साथ हम सैलेड भी ले रहे थे। अच्छा, ये दोपहर का खाना है जो हम लोग खा रहे हैं। और जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है, बहुत सारे नहीं, बहुत कम लोगों को एतराज़ है कि जी आप लोग सिर्फ खाना खाना दिखाते हैं। तो भाई खाना तो सब खाते हैं अपनी लाइफ में। हमारी बातें वगैरह चल रही होती हैं उस खाने के दौरान में, मतलब क्योंकि वो खाने की ही क्लिप्स होती हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी बातें वगैरह चल रही होती हैं जो आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग हो गई है बड़ी अच्छी वाली। तो हम उन लोगों के लिए व्लॉग्स बनाते हैं। आप लोगों को अगर नहीं पसंद तो मत आया करें भाई। जो लोग चिढ़ते हैं हमारी व्लॉग्स देख के तो ना देखा करें भाई। तो हम आपको चिढ़ाने के लिए थोड़ी बना रहे हैं, हम तो अपनी अच्छी वाली ऑडियंस के लिए बना रहे हैं व्लॉग्स अपने ना, जो बहुत शौक से, बहुत दिल से हमारी व्लॉग्स हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह देखते हैं ना। तो फिर बस हम और एंजॉय भी करते हैं। और उनको पता है हम कितना बिजी रहते हैं। हम खाली व्लॉग्स नहीं बना रहे हैं, हमारे पास एक और भी चैनल है, उसको भी रन करते हैं, तो उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। और ये है जी शाम का टाइम। और शाम के टाइम ना मैं वही बैठी हुई थी, एडिट कर रही थी व्लॉग, जो कि आप लोगों ने ग्रोसरी हॉल देखा होगा, बड़ा टाइम लगा था उसको एडिट करने में। क्योंकि इतना बड़ा था ना तो उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग गया था। तो खैर वो मैं शाम के टाइम एडिट कर रही थी और साथ में थी चाय बनी हुई, मतलब ये ने चाय बना ली थी और हम खा रहे थे भाई बिस्किट। और यार ये वाली ना बिस्किट, ये कौन सी कंपनी? इनोवेटिव है कंपनी, जीरा बिस्किट। बहुत फ्लेवर इसका ज़बरदस्त था। जो आजकल जीरा प्लस आ रहा है ना, उसकी क्वालिटी तो ऐसा लगता है नकली वाला खा रहे हैं कुछ ना। उसकी क्वालिटी मतलब इसमें जीरे का टेस्ट नहीं रहा, मीठा बहुत हो गया है और अजीब सा मैदा मैदा लगता है, एक फ्लेवर नहीं आता ना इसमें। एक अच्छा जीरे का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, मतलब भुने हुए जीरे का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, तो वो खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। जिस तरह बेकरी के बिस्किट्स देते हैं ना, एक अच्छा फ्लेवर होता है उसके अंदर। अच्छा, और ये है नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम। हाँ, दोपहर के टाइम खाने के नाश्ते के बाद का टाइम है ये। और इधर ना क्योंकि बनानास आए हुए थे घर में और गर्मी बहुत थी, हमने कहा जोया ये ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं हमने इसका मिल्क शेक बना लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने मिल्क शेक बना लिया। और इसमें भी मेरी आवाज़ ख़राब थी, मतलब मेरा गला ख़राब था और मैंने ठंडा ठंडा ही पिया। अच्छा, इसमें क्या किया हम लोगों ने ना इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की थी, उसकी जगह खजूरें ऐड कर दी थी, लेकिन बहुत सारी नहीं, मतलब एक बंदे के हिसाब से एक ही खजूर ऐड करी थी, सॉफ्ट वाली। नहीं, मैंने इस टोटल ना मैंने मिल्क शेक में मैंने 6 या 7 मैंने ऐड की। हाँ, तो हम 6 लोग हैं, हम 6 लोगों के हिसाब से बना था ये मिल्क शेक। हाँ, तो और ये काफी अच्छा हो गया था। और इसमें मतलब चीनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि यही इतना मीठा था और खजूर भी बहुत मीठी होती है, तो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी हेल्दी सा बना था। हाँ। अगर वो वाली हार्ड वाली लेती या दूसरी वाली लेती तो फिर मीठा कम लगता। और यहाँ पे चल रहा है कुकर, और जोया ने कुकर के साथ ही रिकॉर्ड किया था। मैं ना बात कर रही थी यहाँ पे, मैं बता रही थी कि क्या टाइम हो रहा है और क्या बन रहा है। मैंने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे पूरा, लेकिन कुकर की इतने जोर जोर से आवाज़ें थी तो उसने मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं होने दी, बदतमीज़ ने। तो खैर ये मैं बता देती हूँ, ये बन रहा है ये वो शामी कबाब का गोश्त चढ़ा हुआ है। अम्मी ने गोश्त चढ़ा दिया था, इसमें दाल वगैरह ऐड कर दी थी और बस इसको गलने के लिए छोड़ा हुआ था। उसके बाद हुआ ये
कि मैंने जोया से काफ़ी दिनों से मैं इससे कह रही थी यार मेरी ना शर्ट रखी हुई है, प्लीज़ इसको सी दो। अब उसको भी टाइम नहीं मिलता है जोया को, जाहिर सी बातें तो पता ही है हमें, लेकिन ये कि फिर भी मैं इससे कह रही थी टाइम निकाल के सी दो, क्योंकि माशाल्लाह से वो अच्छे से सी देती है, उसकी सिलाई अच्छी है। और मुझे सीना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और किस किस को पसंद है सीना मुझे बताइएगा कमेंट करके। मुझे ज़रा नहीं पसंद सीना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्त पड़े मैं सी नहीं सकती, हाँ मैं सी सकती हूँ, अगर वक्त पड़े तो सी सकती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मतलब सबसे नापसंदीदा चीज़ ना मेरी सारे कामों में यही है सिलाई। और जोया कर लेती है लेकिन बहुत कम करती मुझे है। भी नहीं पसंद अब नहीं जोया को, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ना टाइम चाहिए होता है, दूसरा एक कमर की तो बैंड बच जाती है बैठे बैठे ना, और कोई बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं होती है हमारे यहाँ। मतलब अम्मी सिया करती थी बचपन में, लेकिन अब हम लोग कहते हैं अम्मी क्या मतलब इतना टाइम वेस्ट होता है, आप रहने दे टेलर से सिलवा लेंगे। तो इसी तरह से हो रहा होता है, हम टेलर से ही सिलवा लेते हैं कपड़े। लेकिन एक शर्ट थी मेरी लॉन की, तो मैंने कहा यार ये घर में पहनने के लिए सी दो, टेलर इतने सारे पैसे ले लेगा। कभी कभार मैं कंजूस हो जाती हूँ तो मैंने कहा प्लीज़ सी दो। जैसे ट्राउज़र्स वगैरह जो है ना वो हम लोग ना घर में ही सिलवा लेते हैं अम्मी से, तो उसमें तो खैर सीधी सीधी सिलाई होती है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता, लेकिन ये कि वो जल्दी सिल जाते हैं। और अगर ट्राउजर्स में मतलब मैक्सिमम ना हाफ आवर लगता है, हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अम्मी सिए या मैं सियूँ आधे घंटे में एक ट्राउज़र तैयार हो जाता है, तो फिर वो हम कर लेते हैं, वो उसमें कोई ज़्यादा काम होता ही नहीं है। हाँ, सीधी सिलाई होती है उसमें, बस कटिंग मैं कर लेती हूँ, सारे कपड़ों की कटिंग मैं ही करती हूँ। ये लोग कटिंग नहीं करते हैं, कटिंग मैं करके देती हूँ और बस सिलाई ये लोग करते हैं। मिल बांट के मतलब मिल बांट के काम हो जाता है हमारा ना। मिल बांट के ना एक सूट तैयार हो ही जाता है। हाँ जी बिल्कुल हो जाता है। और कभी ऐसा होता है ना बहुत बिजी हैं और घर के पहनने के कपड़े हमें सिलवाने हैं, घर में सीने हैं, तो ऐसा होता है कभी जोया गला बना देगी तो अम्मी आधा काम कर देंगी, इस तरह से होता है ना। हाँ कि अम्मी ने बाकी की शर्ट सी थी, गला में ज़रा टाइम लगता है अम्मी को। अब थोड़ा ना अम्मी के पास की नज़र ना कमज़ोर हो गई है, तो क्या कहते हैं आदत भी नहीं है उनको अम्मी ना फिर मुझे ये कहती हैं कि ना जोया तुम ना गले जितनी भी शर्टें हैं ना जो भी सिलवाना है मुझे गले बना के दे दो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बारीक सिलाई होती है, बारीक सिलाई होती है, इस वजह से थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है ना सफाई से, इस वजह से। हाँ तो फिर खैर मैं गले बना के दे देती हूँ और उसके बाद अम्मी ना जल्दी जल्दी से शर्टें फारिग कर देती हैं और इस तरह हमारी सिलाई हो जाती है, जो घर के पहनने के होते हैं। और जो बाहर वाले होते हैं वो जाहिर थोड़े फैंसी होते हैं, लेकिन ये शर्ट भी मेरी बहुत प्यारी थी। सिर्फ शर्ट पीस है मेरे पास, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले कुछ ट्राउजर्स बनाए थे, वो तो नए रखे, मैंने कहा उनमें से किसी के साथ भी पहन लूँगी, ये अच्छा लगेगा। तो ये सीधो ये लॉन का हैगा और बहुत प्यारा सा एक गला बना हुआ है इसके ऊपर, और ये मैंने चेज से ख़रीदा था, काफ़ी पहले ख़रीदा था, काफ़ी महीनों पहले, दिखाया भी था आप लोगों को। हाँ दिखाया भी था, और ये फिर कपड़ों में से निकला, हमने बोला चलो फिर ये कब से रखा हुआ था, और ये इसको इतना कटे हुए भी 2-3 महीने हो गए बेचारे को। हमारे यहाँ ना काम ऐसे ही टलते रहते हैं, मतलब अच्छा कर लेंगे कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, उसके बाद ना वो फिर चीज़ें टलती चली जाती हैं। और ये मैंने कब काटा था कि यार इसको मैं रमज़ान में पहन लूँगी, और देखिए अब सिल रही है, चलो आप पहन लेंगे। और यहाँ पे इनका मसाला बन गया अम्मी का, शामी कबाब साइड पे चाय बन रही है, क्योंकि शाम हो गई थी और चाय का टाइम हो गया था, चाय बन रही थी, वो ना ठंडा हो गया तो उसे ठंडा करने रख दिया था ताकि ना उसको पीस सके आराम से ना। अच्छा अभी ये होता है हमारे घर में कि ना मैं अम्मी को ना मशीन में एक बार पीस के दे देती हूँ, जो हमारा चॉपर है ना उसके अंदर पीस के दे देती हूँ, नहीं तो अम्मी ना पहले सिल पे ही पीसा करती थी, अभी भी सिल पे पीसती है, उसके बगैर उनको तसल्ली मतलब नहीं होती है कि कबाब का जो ये मसाला है ना इसको सिल पे नहीं पीसा गया है। असल में इसमें ना वो होती है सारा साबुत मसाला डला हुआ होता है, अम्मी साबुत मसाला डालती हैं तो वो पिसता नहीं है मशीन के अंदर, जैसे कि काली इलायची लौंगे वगैरह नहीं पिसती हैं, पिस तो जाती हैं लेकिन एक छोटे मतलब ये ना बिल्कुल आप कह ना पेस्ट नहीं पिसती हैं, वो छोटी छोटी से पीसे इसमें कट जाती हैं, ऐसे होता है, लेकिन वो मुंह में आती हैं, अच्छी नहीं लगती ना कि किसी भी एक चीज़ का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए। शामी के बाद तो पूरा पेस्ट ही होना चाहिए ना, तो इस वजह से एक बार हम इसमें पीसने के बाद ना अम्मी क्या करती हैं सिलबट्टे पे ना एक हाथ मार देती हैं, तो वो एक चक्कर उस पर भी हो जाता है, तो बड़े ज़बरदस्त से ना शामी कबाब तैयार हो जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, काफ़ी बार कमेंट्स आते हैं कि ये आपकी वेस्ट पॉइंट की मशीन जो है वो कैसा काम करती है, तो भाई अच्छा काम करती है ये मशीन, और 1 साल से ऊपर हो गया इसको परचेज़ किए हुए, जब से हम जाहिर इसमें चीज़ें चॉप भी कर रहे हैं, पीस भी रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये यूज़ हो रही होती है और काफ़ी हमारे लिए तो बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा ना, हमारी मतलब बहुत सारे काम ना आप कह लें शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा बस इसमें बटन जो है ना वो टूट गया है, वो स्टार्टिंग में ही टूट गया था और अभी तक हम लोगों ने लगवाया नहीं है, बस इसको लगवाना है लेके जाके ना। और फिर अब ये बैठ गई थी अम्मी ना, पता है क्या कर रही थी कि वो बोल रही थी कि मैं ना इसका मसाला बना लेती हूँ। अपिया ने बोला भाई जब हमारे घर में हैंड पैड रखा हुआ है तो फिर आपकी क्या मतलब वो बैठ के ना हाथ से इतना बारीक मसाला बनाती है, अम्मी को आदत है,
तो लेकिन मैंने कहा यार आप बैठ के आधा घंटा लगेगा आपको ये मसाला बनाने में, हाथ से आप रहने दे, मैं इसके अंदर चॉप कर देती हूँ। अच्छा, इसी के अंदर मैंने पहले हरी मिर्चें और ये अदरक को चॉप कर दिया बारीक। उसके बाद मैंने इसी के अंदर हरा धनिया पुदीना ले लिया था, एक एक गड्डी, उसको भी मैंने इसी के अंदर ही इसी के साथ कर दिया था। पहले इसको थोड़ा सा मोटा मोटा छोड़ दिया था, क्योंकि अम्मी जो मसाला बनाती हैं हाथ से बहुत बारीक, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करती हैं। इतना ही माशाल्लाह से अम्मी बनाती हैं हाथ से, अम्मी को हाथ इतनी से उनको आदत है काटने की ना, तो उनको ज़रा वो आपके ना फाइन चॉपिंग की आदत है, लेकिन वो हाथ से खैर हमने करने नहीं दिया। हमने बोला अम्मी सहूलत जब होती है ना तो उसको इस्तेमाल किया। वो कहती है नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, वो जो अम्मियाँ सारी कहती हैं उसी तरह बोल रही होती हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं रहने दे, हम करके दे देंगे। अच्छा, इस मसाले के अंदर ना अम्मी ने 2 आलू भी ऐड करे थे, क्योंकि इसके अंदर गोश्त की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और वो जब गोश्त पक के तैयार होता है ना और जब आपको पीसना हो ना तब वो रियलाइज़ होता है कि हाँ इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा है, तो अम्मी ने इसमें 2 उबले हुए आलू ऐड कर दिए थे। साथ में अम्मी ने बनाई थी पीसते वक्त ना, और साथ में अम्मी ने बनाई थी पचमेल दाल। तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा अम्मी जो शामी कबाब आपने बनाए इसके साथ दाल बना लें, और क्या मतलब इसके साथ ये रूखे नहीं खाए जाते ना, तो कुछ ग्रेवी होनी चाहिए खाने के लिए तो ना, होना चाहिए। मतलब कुछ रायता वगैरह, सैलेड, ये इस टाइप की चीज़ें हों। तो अम्मी ने कहा चलो मैं दाल बना लेती हूँ, फिर वो दूसरे दिन चावल बन जाएंगे। तो ऐसी साइकिल चलती रहती है और ऐसी ही लाइफ चलती रहती है। और इसी के साथ हम कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।